खदान में काम कर रहा एक आदमी हीरा छिपाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुपरवाइजर उसे पकड़ लेता है। डर के मारे वो हीरा मुंह से निकाल कर दे देता है। उसी समय सोलोमन की किस्मत चमक जाती है। उसे जमीन के अंदर एक बेहद दुर्लभ गुलाबी हीरा मिल जाता है, जिसकी कीमत अरबों में हो सकती है। वो तुरंत हीरे को अपने पैरों की उंगलियों के बीच छिपा लेता है और टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर वहाँ से निकलने लगता है। रास्ते में सुपरवाइजर उसे रोककर सिर से पैर तक तलाशी लेता है। सोलोमन घबराया जरूर होता है, लेकिन खुद पर काबू रखता है। कुछ भी न मिलने पर उसे जाने दिया जाता है। जैसे ही वो झाड़ियों तक पहुँचता है, हीरा निकाल कर कपड़े में लपेटता है और जमीन में छिपाने ही वाला होता है कि तभी अचानक सरकारी सेना खदान पर हमला कर देती है। चारों तरफ गोलियां चलने लगी हैं। सोलोमन मौके का फायदा उठाकर एक विद्रोही का चाकू उठाता है, खुली जगह में पहुंचता है और जल्दी से गुलाबी हीरा जमीन के अंदर दफना देता है। कुछ ही सेकंड बाद सैनिक पूरे इलाके को घेर लेते हैं। खदान में मौजूद सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। घायल सुपरवाइजर भी कैद कर लिया जाता है। जेल में ज्यादातर लोग सोलोमन पर भरोसा करते हैं, लेकिन डैनी, जो एक चालाक हीरा तस्कर है, समझ जाता है कि सोलोमन के पास कोई बड़ा राज छिपा है। जमानत पर छूटते ही वो सोलोमन की भी जमानत करवा देता है और बदले में उस गुलाबी हीरे का सौदा करता है। अपने बिछड़े परिवार को ढूंढने के लिए सोलोमन मजबूरी में उसकी बात मान लेता है। दोनों पत्रकार बनकर अफ्रीका के एक विशाल शरणार्थी शिविर में पहुंचते हैं। वहां सोलोमन की मुलाकात अपनी पत्नी और बेटी से हो जाती है, लेकिन उसका बेटा विद्रोहियों के कब्जे में होता है। अपने बेटे को बचाने के लिए सोलोमन दोबारा उसी खदान में घुसता है। अपनी पहचान छिपाकर वो अंदर तक पहुंच जाता है और आखिरकार अपने बेटे को ढूंढ लेता है, लेकिन उसका बेटा अब उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है। अगले ही पल विद्रोही सोलोमन को भी पकड़ लेते हैं। विद्रोहियों का सरदार उसे धमकाकर गुलाबी हीरे का ठिकाना पूछता है। तभी अचानक सरकारी सेना के हेलीकॉप्टर पूरे इलाके पर बमबारी शुरू कर देते हैं। अफरा तफरी के बीच सोलोमन मौका देखकर सरदार को बेहोश कर देता है, लेकिन अब सरकारी सैनिक भी उसी गुलाबी हीरे के पीछे पड़ चुके होते हैं।